हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के छोटा लेक्चर प्लेलिस्ट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण एंड आप देख रहे हैं हीलियोस साइंस। क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इन बातों का ध्यान रखें, शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जिसके कारण उसको मैं अगर किसी इलेक्ट्रिक फोर्स किसी और चार्ज के आसपास रखूं तो वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है या फिर उस फोर्स को के साथ रिस्पॉन्ड कर पाता है वो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। बाल में अगर आप कोम कंघी को घिस के उसके बाद पेपर के पीसेस ऐसे रख दो, उसके पास ले आओ, तो दो पीसेस ऑफ पेपर दे गेट अट्रैक्टेड टू द कोम। सो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल है जो बचपन में हम लोग बहुत करते हैं। ठीक है। सो कुछ डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी आई होप आपको पता होगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, आपने 11th में पढ़ा है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। ऐसा यूनिट कूलम होता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं अगर आप मान लो जैसे प्लस माइनस चार्ज आपके पास है, बहुत सारे चार्जेस है, आप अगर प्लस और प्लस रख दोगे या फिर आप अगर माइनस और माइनस चार्ज रख दोगे तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर पुश करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर अपने आप को पुश करेंगे। और अगर आप अनलाइक चार्जेस रख देते हो, जैसे कि आप अगर प्लस के साथ माइनस रख देते हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपल। ये डिटेक्ट होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है। आप लोग इनफैक्ट इसको अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भी बना सकते हो। कुछ नहीं, एक ग्लास का जार होता है ऐसे, उसमें एक इंसुलेटेड ढक्कन लगाना पड़ता है, प्लास्टिक का या वुड का, किसी चीज का, विथ अ स्मॉल होल। इस छेद से, यहाँ पे बीच में एक होल रहता है, इस छेद से आप एक कंडक्टर वायर डाल देते हो विथ अ हुक एट द बॉटम। एक हुक टाइप का शेप रहता है। इसमें आप दो गोल्ड लीफ तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जब करोगे तब आपको गोल्ड लीफ मिलेगा, अदरवाइज आप एल्यूमिनियम फॉइल से भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। दो एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े ऐसे लटका दो, इस हुक में छेद करके लटका दो। ठीक है। और इस वायर के ऊपर वाले पार्ट को ऐसे करके रखो, थोड़ा सा लंबा बनाओ। यहाँ पे जब आप कोई चार्ज के सोर्स को लेके आओगे, मान लो कोई प्लास्टिक रॉड आपने वुल में रब करके लाया, उसमें मान लो प्लस चार्ज है, तो क्या होता है, इससे चार्ज इंड्यूस हो जाता है इसमें, इस कंडक्टर रॉड में बीच में। अच्छा, इंसुलेटर ढक्कन क्यों बोला था मैंने? ताकि ये चार्ज फ्लो करके नीचे ना चले जाए। ग्लास इज ऑल्सो इंसुलेटर। इसका जो मेन बॉडी है दिस इज ग्लास, एंड ऊपर ये ढक्कन शुड ऑल्सो बी एन इंसुलेटर। ठीक है। तो चार्ज पूरा का पूरा रॉड में ही रहना चाहिए, चार्ज इधर उधर फ्लो नहीं करना चाहिए। और वो चार्ज मान लो इसमें जैसे माइनस माइनस आ गया, तो ये चार्ज कंडक्ट होके इसमें भी चले जाता है, एंड यहाँ पे भी सेम चार्ज दोनों में आ जाता है। तो दोनों जो गोल्ड लीफ है, जो एल्यूमिनियम फॉइल के जो लीफ है, वो आपस में रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो दोनों आपस में ऐसे करके रिपेल करने लगेंगे, दोनों का एंगल बीच में, ये जो एंगल है ये बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर चार्ज नहीं है, अगर मान लो ये इसमें कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, इसमें अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा तो इधर भी नहीं आएगा, और वो दोनों जो एल्यूमिनियम फॉइल के लीफ है या गोल्ड लीफ है, वो दोनों आपस में ऐसे आसपास ही रहेंगे, वो रिपेल नहीं करेंगे, वो उनके बीच का एंगल नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट करता है, ये कभी ये नहीं बताता पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हाँ, बट अगर आप चार्ज बॉडी ला रहे हो यहाँ पे, पॉजिटिव हो नेगेटिव कुछ भी हो,
वो चार्ज इसमें इंड्यूस होगा और ये डिटेक्ट करके बताएगा यस द बॉडी विच यू हैव ब्रॉट नियर द इलेक्ट्रोस्कोप इट हैज गॉट सम चार्ज। पता नहीं प्लस है या माइनस है, वो डिटेक्ट करने का अलग तरीका है, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है, मतलब कि वो न्यूट्रल होते हैं। एटम के अंदर ये तीन चीजें रहती है, आपको पता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या नेगेटिव चार्ज लूज कर जा रहा है, चले जा रहा है उसके पास से, तो वो खुद क्या हो जाएगा, वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज पॉजिटिव चार्ज। कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जब खो देता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो आपके पास मान लो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, +10 -10 जीरो, आप न्यूट्रल हो। अब आप दो इलेक्ट्रॉन खो दिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खो दिया आपने इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास कितने बचे, 10 प्रोटॉन तो है अभी भी, प्रोटॉन तो पहले भी 10 थे अभी भी 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास 8 हो गए, तो +10 -8 आपके पास क्या चार्ज आया, +10 -8 कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। तो आपके पास +2 चार्ज आ गया, तो आप लूज करते इलेक्ट्रॉन तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, और आप अगर गेन करोगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, आप उसको पकड़ के रख लिए अपने पास, आपके पास फिर से मान लो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप देखे उसको, उसको लेकर रख लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपके पास 10 प्रोटॉन तो है, पहले भी 10 प्रोटॉन अभी भी 10 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास पहले 10 थे, आपने एक रख लिया, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो +10 और -11 कितना हो जाएगा, +10 -11 -1, तो आपका चार्ज गेन हो जाएगा -1। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका नेगेटिव चार्ज आता है। इतना आया समझ में। अच्छा, डायमेंशंस चार्ज के क्या होते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं वो फॉर्मूला, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू आई टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो Q हो गया आपका चार्ज, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, I हो गया आपका करंट, T हो गया आपका टाइम। करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, तो करंट का A होता है एम्पियर, तो A उसका डायमेंशन भी होता है। तो Q का डायमेंशन हो गया आपका मास, तो 0 m0, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड करता है, IT टाइम टू द पावर 1 और I का A टू द पावर 1, तो Q का डायमेंशन होता है AT। आया समझ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, कमेंट में लिखो यो टीचर्स समझ में आया एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। See you in the next video, and yes, do check out the other videos in this playlist. Bye.